जी बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो बेटे, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटे कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। वजह क्या है? राइट हैंड रूल। जब हम राइट हैंड रूल से करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। सो उधर माइनस में जवाब आ जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है क्योंकि ए बी cos थीटा बराबर होता है बी ए cos थीटा के, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कब हासिल होता है बेटे? अब सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है। तो साइन थीटा यूज होता है तो साइन की वैल्यूज को पता होना चाहिए आपको। अब अगर मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कब हासिल होगा? साइन 90 की वैल्यू बेटे क्या होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their vector product is maximum। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे मींस एंगल 90 का बनाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। साइन 90 बेटे क्या? 1 के बराबर। सो ए बी एन यूनिट वेक्टर जवाब आ गया, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। मैक्सिमम हासिल हो गया। मैं फॉर यूनिट वेक्टर, सिमिलरली फॉर यूनिट वेक्टर्स बेटे आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। सो बेटे अगर दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर हो, हमने सीखा हुआ है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सो आई जे के ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो आई और जे का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब आएगा के यूनिट वेक्टर। मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। और बेटे प्यारे बेटे ये देखें, आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और बेटे ये एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। हमने स्टार्ट में सीखा था। तो एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। तो हमने मल्टीप्लाई किस चीज को किया है? आई को जे से। बेटे आई को जे से, ये देखो एरो मैंने इस साइड भी किया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉक चलती है इस साइड पर, हमें जाना एंटी क्लॉकवाइज। सो आई को जब जे से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी डायरेक्शन की। तो अपवर्ड देखे जी एक्सेस से, और जी एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है के यूनिट वेक्टर। सो दैट्स व्हाई आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। सो बेटे इस तरह सिमिलरली अगलों को हम फाइंड करते हैं। जब जे को मैं के से डॉट प्रोडक्ट अपना क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, जे का जब के से लूंगा तो आई जवाब आएगा, और जब के को आई से वेक्टर प्रोडक्ट लूंगा तो जवाब क्या आएगा? जे यूनिट वेक्टर। सो आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जे को जब के से वेक्टर प्रोडक्ट लिया या क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जवाब आया आई यूनिट वेक्टर। इस तरह के को जब आई से करूंगा, के को आई से तो जवाब आएगा जे। बहुत इजी है। आई को जे से करेंगे तो के यूनिट वेक्टर जवाब, जे को के से करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर, और के को आई से करेंगे तो जे यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इसी बेटे इसी चीज को आई क्रॉस जे है, इसको मैं अगर जे को पहले रख लूं और आई को बाद में रख लूं तो क्या जवाब आएगा? तब भी यही के यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन उसके साथ माइनस लग जाएगा। वजह वही राइट हैंड रूल। आई को जे से करते हैं अंगूठा ऊपर, जब जे को आई से करूंगा अंगूठा नीचे डाउनवर्ड। सो दैट्स व्हाई माइनस के आ जाएगा। इसी तरह इस के को पहले रख दूं, जे को बाद में रख दूं तो माइनस आई यूनिट वेक्टर। आई को पहले रख दूं और के को बाद में रख दूं तो माइनस जे यूनिट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर पैरेलल वेक्टर्स
अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो एंगल उसमें क्या बनेगा? 0। साइन 0 क्या होता है? 0 के बराबर। सो हमें मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट या मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट तब हासिल होता है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो मिनिमम हमें वेक्टर प्रोडक्ट हासिल होगा ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 0 होता है, 0 तमाम चीजों से मल्टीप्लाई होके 0 जवाब आ जाएगा। सो मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट या मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट हमें कहां हासिल होता है? जब टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, अब जाहिर है दोनों एक जैसे यूनिट वेक्टर हैं। आई को आई से करें, आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो एंगल क्या होगा? 0 और साइन 0 0 होता है तो 0 जवाब आएगा। सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तमाम यूनिट वेक्टर्स 0 के बराबर होंगे। वजह कि बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर न मीन्स आई आई के पैरेलल है, जे जे के पैरेलल है, के पैरेलल है। सो दैट्स व्हाई देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। आई जे के साथ परपेंडिकुलर होता है लेकिन आई आई के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। नेक्स्ट बेटे, फॉर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, दो वेक्टर्स एंड एक इस तरफ एक इस तरफ, तो एंगल क्या बनेगा? 180 का। और 180 साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। बस इसमें डिफरेंस है ना, आपको उसे जहन में रखना है, वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। फिर इनकी वैल्यू आनी चाहिए, बस आपको और कुछ भी नहीं है। तो बेटे ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 एन यूनिट वेक्टर, साइन 180 0 के बराबर होता है। तो ए क्रॉस बी 0 के बराबर होता है अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर एक जैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जाहिर है वही बात जो अभी हमने बात की है। ये देखिए, ये एक जैसे यूनिट वेक्टर थे, अगर एक जैसे वेक्टर हो यानी ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आएगा। अब ये जाहिर है ए का ए से है तो पैरेलल है, सो एंगल बनेगा 0 का। सो साइन 0 0 के बराबर होता है, इसलिए ये 0 सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जवाब आ गया। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो सेल्फ, अब देखो वहां ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर आता था स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन यहां ए क्रॉस ए बराबर आया 0। नंबर 5, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो दिस इज ए बेटे वेक्टर बी और इट इज अ वेक्टर ए। अब देखिए ऐसे वेक्टर बी को हम रिजॉल्व करें तो ये बेटे इसके नीचे बी कॉस थीटा आएगा और इसके जो ये कंपोनेंट होगा ये बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा होगा। अब एरिया पैरेललोग्राम आपको पता है एरिया किस तरह फाइंड करते हैं? लेंथ क्रॉस हाइट। सो लेंथ क्रॉस हाइट, इसमें लेंथ क्या है? ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे ए, और हाइट क्या है इसकी? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो गया बेटे। तो ये ए बी साइन थीटा, देखो ए कोई नंबर होगा मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा जब एंगल लिखेंगे तो वो भी कोई नंबर जवाब आएगा। तो ये सारी चीजें मैग्नीट्यूड है यानी नंबर है, किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू है। बस डिफरेंस क्या पैदा करता है? एन यूनिट वेक्टर, उससे चीज जाके वेक्टर बन जाती है। अदरवाइज ये एक वैल्यू है, एक नंबर है, एक जवाब है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आता है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका? ए क्रॉस बी का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये। ए बी साइन थीटा क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बात एरिया की हो रही है तो इस पे हम मॉड भी लगा देंगे। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये दो चीजें हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो ये बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, और ये बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और अगर हम एंगल 45 डिग्री का ले लें। तो ये बात गलत है बेटे। वजह क्यों गलत है? कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर तो होता है, लेकिन ए डॉट बी बराबर नहीं होता पैरेललोग्राम के।
बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, ये बात ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी बात ये बेटे देखो, आल्सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एट एंगल 45 डिग्री। सो ये बात भी गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, हाँ ये, सो दिस इज ट्रू। भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से किस तरह वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ए एक्स ए वाई ए जी, इसी तरह दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं, बी एक्स बी वाई और बी जी। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया गया हो एक वेक्टर तो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम बेटे इस मॉड में लिख देंगे आई जे के, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर ए को लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जी, फिर दूसरे वेक्टर को इसके नीचे लिख देंगे रो में बी एक्स बी वाई और बी जी। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने का तरीका मैट्रिक में भी सीखा है हमने, मैथमेटिक्स में, और एफएससी में भी सीख लिया होगा, आपको पता होगा। नहीं पता होगा कोई मसला नहीं। आई यूनिट वेक्टर को लिखे बेटे यहाँ, अब देखें ये लाइन खत्म अपनी और ये लाइन फिनिश। सो ए वाई बी जी माइनस लिख रहे हैं दरमियान में ए जी बी वाई। फिर बेटे सेकंड जब हम कॉलम लेते हैं, एक्चुअली हम इस डिटरमिनेंट को खोलने जा रहे हैं आई जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई के साथ प्लस लिखते हैं, दरमियान में जब जे को लेंगे तो माइनस लिखेंगे और के को लिखेंगे तो फिर प्लस लिखेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस होता है, दूसरी में माइनस, तीसरी में प्लस होता है। ऐसे बढ़ता जाए तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट को पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड को नेगेटिव, थर्ड को पॉजिटिव, फोर्थ को नेगेटिव। सो मैन आई लिया हमने ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, फिर उसके बाद माइनस जे बाहर ले लिया बेटे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म। सो ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स। फिर उसके बाद के यूनिट वेक्टर प्लस लेंगे, प्लस के यूनिट वेक्टर, ये रो खत्म और ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। सो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स। सो अगेन इसे लिख दें आई यूनिट वेक्टर ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई प्लस, अगर बेटे इस माइनस जे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है इसे, अगर इसको प्लस लिख दे, सारों में प्लस आ जाएगा। देखो फर्स्ट वैल्यू प्लस, सेकंड वैल्यू प्लस, थर्ड वैल्यू। इसको अगर प्लस करना चाहे प्लस कर दे, तो इसको अगर हम प्लस लिख दूंगे प्लस जे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम बेटे, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस माइनस वाली वैल्यू को शुरू में लिख देंगे, स्टार्ट में लिख देंगे, यानी ए जी बी एक्स को स्टार्ट में लिख दिया और ए एक्स बी जी को बाद में लिख दिया। अब देखिए अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो वही ऊपर वाला ही जवाब आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लस में लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, और के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इट इज ऑल अबाउट लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आपको समझ आ गई होगी। आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, असातिज़ा को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।